चले करते हैं। नमस्कार। आज तीर्थ की महानगरी प्रयागराज में 144 साल बाद होने वाले इस पूर्ण महाकुंभ के अवसर पे जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं, जितने भी अखाड़े संत, पूरे विश्व से संतों का एक जमावड़ा हो रहा है। और इस तरह से इसको हम समझ सकें कि आध्यात्म की ये एक विरासत, ये पूरा जो महाकुंभ का जो कैंप लगा हुआ है, ये आप पूरे विश्व के अध्यात्म की एक सबसे बड़ी इस समय की, वर्तमान समय की विरासत के सबसे बड़े कर्ता धर्ता यहाँ पर मौजूद है। तो हम लोग यहाँ पर जायजा ले रहे हैं और उस क्रम में हम एक बहुत बड़े नाम, एक बहुत बड़े संत, एक विश्वविख्यात संत महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज, जो कि सनातन धर्म महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और धर्म संसद के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के वो महामंडलेश्वर हैं। इतने सारे आध्यात्मिक रोल्स को, इतने सारे आध्यात्मिक टास्क को करते हुए साथ में वो आज यहाँ पर आकर के अपने कैंप का भी निरीक्षण स्वयं कर रहे हैं। तो हम महाराज जी से निवेदन करके कुछ प्रश्न पूछेंगे और हम उनसे जानेंगे कि सनातन का इस विश्व में आने वाले भविष्य में क्या रोल है और सनातन के अंदर क्या क्या कार्य हैं जो उनके विचार से करने चाहिए। महाराज जी, आपका प्रयाग कुंभ नगरी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और होने वाले कुंभ आप पर खूब कृपा रखे, आपका परिवार, आप सब लोग के जीवन में सुख शांति और समृद्धि रहे। महाराज जी, जैसा कि यहाँ पर हम लोग आए हैं और सब सारे विश्व को भारत ने ही आध्यात्म का प्रकाश फैलाया है, तो इस महाकुंभ पर्व पे जो हमारे सामान्य सनातनी नागरिक हैं, उनके लिए सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप दो शब्द कहें जिससे वो भी इसका लाभ उठाएं और इस तीर्थ नगरी में आकर के इस अवसर का लाभ उठाएं। इसका महत्व आप उनको कृपया समझा दीजिए। पूरे विश्व में सर्वाधिक श्रेष्ठ संस्कृति सनातन संस्कृति, सनातन धर्म है और इसका आदि और अंत दोनों नहीं है, और इसलिए इसका महत्व पूरे विश्व के लोग जानते हैं। और सनातन संस्कृति में ये सनातन कुंभ, जो महाकुंभ के नाम से इस बार हो रहा है, 144 साल वर्षों के बाद ऐसा मुहूर्त पड़ा है। वास्तव में संसार के कल्याण के लिए, अध्यात्म जगत के कल्याण के लिए और लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि रहे, पूरे विश्व के कल्याण के लिए ऐसा महाकुंभ का आयोजन होता है। और ये इतना बड़े कुंभ का आयोजन होता है कि अब इस बार बता रहे 44 करोड़ लोग इस कुंभ में आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इतने गंभीर हैं कि हम देखते हैं उनको हर 4 दिन 5 दिन में मेला में भागते हैं। पहले का कोई मुख्यमंत्री मेला क्षेत्र में देखने व्यवस्था नहीं आता था, लेकिन बहुत ही गंभीर है। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, भगवान उनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि जितनी तत्परता से और जितना बड़ा बजट बताते हैं, 16,000 कोई होता था, 20,000 करोड़ का बजट उन्होंने दिया है, तो भगवान उनको शक्ति सामर्थ्य दे। और ये जो सनातन के लिए जो कुंभ का आयोजन होता है, इस समय मुहूर्त अमृतमय होता है, और अमृतमय मुहूर्त में स्नान करना, कोई सांस्कृतिक अनुष्ठान करना, कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान करना, उसकी फल प्राप्ति बहुत तेज गति से होती है। जैसे आप समझ लेंगे कि हम कोई भी अनुष्ठान कहीं बाहर करते हैं, तीर्थ से बाहर करते हैं, तो केवल एक अनुष्ठान माने एक अनुष्ठान होता है। वही तीर्थ पर अनुष्ठान किया जाता है तो वो है तीर्थ पर 1 सहस्त्र गुना हो जाता है। और तीर्थों के राजप्रयाग पर अगर वो अनुष्ठान हो रहा है तो उसकी और सामर्थ्य बढ़ जाती है। उसी प्रकार से महाकुंभ के पर्व पर कोई किया हुआ अनुष्ठान और सैकड़ों गुना बढ़ जाता है, और इसके कारण से लोगों के जीवन में उसकी सुख शांति समृद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होती है। इसीलिए आप देखते हैं पूरे विश्व के संत, पूरे विश्व के सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग आज सब कुछ काम धाम छोड़कर ये 41 दिन तक यही रहने वाले हैं। और यही सब आप कल्पना करिए, जो लोग कहीं एसी में से, हीटर में से नहीं निकलते, वो यहाँ की धूल झांकते हैं, यहाँ की रेती में रहते हैं, क्योंकि यहाँ की रेती बड़ी दिव्य है। और वास्तव में प्रयाग की रेती बहुत दिव्य है।
और इससे ये जीवन में संसार के लोगों का कल्याण करती है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कुंभ पूरे विश्व को मानवता का संदेश और शांति का संदेश देने वाला है। आज पूरे विश्व में आप देखिए, मानव मानव को खाने को तैयार है। पूरे विश्व अशांति को ओर बढ़ रहा है, एक दूसरे देश पर युद्ध कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। मानवता नाम की कोई चीज नहीं रही है। लेकिन इस बार कुंभ के द्वारा पूरे विश्व में मानवता की स्थापना हो, शांति की स्थापना हो, ये भारत के सभी संत ऐसा चाहते हैं और सभी संतों ने उसी प्रकार अपने पंडालों के लिए तैयारी की है। कोई से ये भूल जाओ, कोई भी संत यहाँ अपने लिए नहीं आता, ये संसार के कल्याण के लिए अर्थात परमार्थ के लिए आते हैं। साधु संतों को यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। साधु संत तो कहीं कंदराओं में भी तप कर सकते थे, साधु संत जो है जाकर के अपने वन में भी कर सकते थे, अपने आश्रमों में भी करते ही है। लेकिन यहाँ विशेष अनुष्ठान करने के पीछे यही होता है कि मेरे लोग, मेरे भगत, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों का जीवन में कल्याण हो। महाराज जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया और दर्शकों को मैं ये महाराज जी की बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जैसा महाराज जी ने बताया आध्यात्मिक महत्व है, इसको सामान्य हिंदू सिर्फ एक स्नान न समझे, एक सामान्य स्नान न समझे। यहाँ के जप तप, नाम जप या जिस भी प्रकार से आप वैदिक रूप से या जो भी आप ईश्वर की साधना करना चाहते हैं, कई करोड़ गुना उसका फल मिलता है। इसलिए यहाँ आना आवश्यक है, जैसा कि महाराज जी ने बताया। महाराज जी, हम संपूर्ण विश्व में देखते हैं, जैसा आपने भी अभी बताया, और विशेषतः और अपने भारत पे सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म का ह्रास हम देख रहे हैं। और ये हम देख रहे हैं किस प्रकार अधर्मी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। तो हमारे नागरिकों को आपके अनुसार क्या करना चाहिए, किस प्रकार का सनातनी लोगों को कार्य करना चाहिए कि ये सब विधर्म रुके और सनातन की पताका फिर से ऊंची हो? पिछले 50-55 साल से मैं आध्यात्मिक सामाजिक रूप से सक्रिय हूँ। तो ये कहना कि सनातन संस्कृति का ह्रास हो रहा है, ये ठीक नहीं मानता मैं। हाँ, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले जाएंगे तो सनातन संस्कृति के लोग इतने जागरूक नहीं थे, क्योंकि इसका कारण था सनातन संस्कृति पर बड़े लंबे समय अंग्रेजों ने हमला किया, मुगलों ने हमला किया, शक आए, हूण आए, जाने कितने लुटेरे इस भारत में आए जिन्होंने केवल लूटा इस देश को और यहाँ की संस्कृति को बर्बाद करने का काम किया। उसके बाद भी हमारी संस्कृति कभी किसी के सामने झुकी नहीं। यह मैं बिल्कुल नहीं मानता कि अंग्रेजों के साथ भारत गुलाम रहा। अंग्रेजों के साथ सनातन संस्कृति के लोग संघर्ष करते रहे, मुगलों से भी गुलाम नहीं हुआ, मुगलों से भी उन्होंने संघर्ष किया और उस संघर्ष से निकल के पहली बार भारत का हिंदू प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बना और वह वो बना प्रधानमंत्री बना जो सनातन संस्कृति को तन मन धन सबसे मानता है। पहला देश का प्रधानमंत्री है जो कहीं भी जाता है मंदिर ढूंढता है। पहले के प्रधानमंत्री मधुशाला ढूंढते थे और भारत का पहला प्रधानमंत्री, ये सनातन संस्कृति के उज्जवल भविष्य का संकेत है। और आपको मैं तो कल वीडियो पर देख रहा था, भारत का स्वाभिमान ऊंचा होता है जब भारत के प्रधानमंत्री का विदेशों के प्रधानमंत्री पैर छूते हैं, उनको दंडवत होने को लिए स्वाभिमान मानते हैं अपना। तो ये क्या है, ये इसी बात का संदेश है कि भारत का प्रधानमंत्री केवल प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक सनातन संस्कृति का प्रतीक है। और हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि पूरे विश्व में केवल एकमात्र झंडा रहने वाला है, वह सनातन संस्कृति का है। भारत नहीं, पूरा विश्व सनातन संस्कृति के नीचे आने वाला है। सनातन संस्कृति के नाते भारत विश्व गुरु होने वाला है, बहुत जल्दी इस काम को होने वाला है और भारत पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। वैसे तो मैं बता दूं, नियमानुसार और कानूनानुसार भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। वो क्योंकि 1947 में जो बंटवारा समझौता है, उस बंटवारे समझौते में तय है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में केवल मुसलमान रहेगा और बचे हुए भारत में, बचे हुए हिंदुस्तान में केवल हिंदू रहेगा। अर्थात भारत केवल हिंदुओं का देश है।
हम क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना करते हैं, हम किसी को दुखी नहीं देखते, हम किसी को निरोगी नहीं देखते, इसीलिए हम सबके साथ सहयोग करते हैं, सबके साथ प्रेम करते हैं, सबको हम अपने पास रखते हैं। लेकिन अगर वो आस्तीन के सांप बन करके हमारे खंजर भौंकेंगे तो हम उनका खंजर तो पकड़ ही लेंगे, और हो सकता है उनका खंजर उनके ही पेट में काम आए। तो मैं सनातन संस्कृति के विरोधियों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ, आपका भला इसी में है कि आप सब सनातन संस्कृति से गए हो, अपने घर वापसी करो, सनातन धर्म में आओ, क्योंकि पूरे विश्व में एक ही धर्म है जिसका नाम है सनातन धर्म। बाकी सब पंथ हैं, मजहब हैं, संप्रदाय हैं, धर्म कोई नहीं है। धर्म सबके सुख की बात करता है, पंथ संप्रदाय अपने पंथ की केवल बात करता है। तो ये सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ऐसी भावना रखता है। तो ये सनातन धर्म विश्व विजय की ओर बढ़ गया है। महाराज जी, जैसा कि आपका आश्रम उत्तरांचल में है और वहाँ पर आपके सामाजिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य भी, उनकी भी खूब चर्चाएं हम सुनते रहते हैं। तो उत्तरांचल के अंदर एक बीच में एक ऐसी मांग उठी थी कि बहुत सारी जगह लैंड जिहाद में ये विधर्मियों का कब्जा हो रहा है, तो इस विषय में आपकी क्या राय है? पूरे भारत में बहुत बड़ी मात्रा में लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद, ये सब बढ़ रहा है। उसी में उत्तराखंड वास्तव में देवभूमि था है, वह पवित्र भूमि है। भारत की संस्कृति की जड़ें देवभूमि में विराजती है, और उस देवभूमि पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादियों की निगाह, और निगाह होने के कारण से उन्होंने उत्तराखंड देवभूमि को टारगेट बनाया हुआ है, और उसी के तहत पूरे विश्व का वहाँ इस्लाम का जिहादी वहाँ अपने पैर पसार रहा है, और इतना पैर पसार रहा है कि आप आश्चर्यचकित होंगे। उन्होंने सीमाओं पर भूमि कब्जा कर ली है, और कई जगह पर उन्होंने मकबरे बना करके, कई मजार बना करके वहाँ पर तोड़े। अभी मुख्यमंत्री ने बहुत सारे तोड़े हैं, लेकिन बहुत थोड़ा काम है वो आप देखेंगे पूरे बड़ी मात्रा में। जैसे उदाहरण के रूप में हल्द्वानी में इस्लाम के लैंड जिहादी लोगों ने सैकड़ों बीघा जमीन कब्जा की हुई है। सरकार की हिम्मत नहीं उनसे खाली करा ले, और पिछले दिनों सरकार ने कुछ थोड़ा प्रयास किया तो हल्द्वानी में दंगा हुआ, कई सारे पुलिस के लोग मारे गए, और वहाँ पर वो हमारे मुख्यमंत्री ने एक वहाँ पुलिस चौकी बना करके सीधी करी, जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कह रहा है खाली कराओ। लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं है कि हल्द्वानी जैसे जगह से भी लोग खाली हो सकें। और पूरे उत्तराखंड में बहुत तेज गति से मांग बढ़ रही है कि वहाँ का लैंड जिहाद, लव जिहाद इतना बढ़ गया है कि सनातन संस्कृति की जो वहाँ जड़ें थी उनको उखाड़ने का वो प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी, आपने काम तो किया था, आपने प्रयास किया है, लेकिन वो प्रयास बहुत थोड़ा है, जैसे दाल में नमक के बराबर। मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ, अगर उत्तराखंड को, देवभूमि को बचाना है तो वहाँ से एक एक जिहादी को देवभूमि से बाहर करो, बिना विलम्ब करो। और आपको इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, आपको जिहादी तो वोट देता नहीं, आपको सनातन वाले ही वोट देते हैं। और आपके प्रधानमंत्री जी कहते ही हैं कि हम एक एक वोट की कीमत देंगे। आज हिंदू आपसे एक एक वोट की कीमत मांग रहा है, क्योंकि देवभूमि का हिंदू सुरक्षित नहीं है, वहाँ की बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, वहाँ की संपत्ति सुरक्षित नहीं है। आपको वोट दिया है, उस वोट के कर्ज को उतारने के लिए आप केवल इतना ही कर दो, उत्तराखंड को जिहादियों से मुक्त कर दो। अगर उत्तराखंड जिहादी मुक्त हो जाएगा तो देवभूमि बच जाएगी, और कोई रास्ता नहीं है कि जिहादियों से अगर मुक्त नहीं हुआ तो देवभूमि का नहीं बचने वाली। महाराज जी, एक और विषय जो बहुत महत्वपूर्ण बीच में चर्चा में आया था, और सनातन समाज में आदि शंकराचार्य जी के बाद से ही कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था और जाति पात के विषय में प्रश्न उठते रहे। महाराज जी, आपका जो ये आजकल जो नारा चल रहा है, बटोगे तो कटोगे, इन सब के विषय में आपका क्या विचार है? नारा जो वास्तव में योगी आदित्यनाथ जी ने ये नारा दिया और चुनाव के दौरान दिया, और उन्होंने इसलिए दिया
कि हमारी भी वोट के समय मति भ्रम हो जाता है। हम खूब हिंदू हिंदू चिल्लाते, लेकिन जब वोट देते हैं तो हम जातियों पर आ जाते हैं। ये मेरे जाति का है, मेरा भतीजा है, और वोट लेने के बाद वही नेता कहता है मैं सेकुलर हूँ, और वो सेकुलर का अर्थ होता है वो हिंदू का दुश्मन, क्योंकि सेकुलर माने कोई चीज नहीं है। सेकुलर माने ये है कि हिंदुओं का अधिक से अधिक जो उत्पीड़न कर सके, अत्याचार कर सके, वो सेकुलर। तो आप जो है अपने जातियों में डिवाइड होकर के जब वोट देते हैं, नेता वोट ले जाता, आपका होता नहीं। तो वास्तव में जब आप इकट्ठे होकर के, लोकतंत्र है भारत में, जब आप इकट्ठे होकर के वोटिंग करेंगे तो आपका वोट जहां भी जाएगा उस वोट का महत्व होगा। और जब वोट लेके जाएगा तो नेता की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इकट्ठा वोट लेके गया है, तो वो आपको काट नहीं सकता, आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर सकता, आपकी हत्या नहीं करा सकता, और हत्या भी नहीं करा सकता। साथ साथ में जब आप इकट्ठे दिखाई देंगे तो ये तथाकथित जो जिहादी लोग हैं, आए दिन सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, ये नारा लिखा करके हिंदुओं पर हमला करते हैं, इनको भी सबक मिल जाएगा। तो वास्तव में इकट्ठे रहेंगे, नेक रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे, क्योंकि पूरा इतिहास है। इस्लाम के समय भी हमारे बटे, हिंदू के बटे होने के कारण हम पर हमले हुए, अंग्रेजों के समय भी, और उन्होंने जितने दिन शासन किया वो हिंदुओं को डिवाइडिंग के नाम पर ही किया। तो ये तो ठीक ही है कि हिंदुओं को अब समय आ जाना गया है कि अपनी रक्षा करनी है, तो एक रहो, नेक रहो, सुरक्षित रहो, ये बहुत जरूरी है। महाराज जी कट कीजिएगा।